हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, फाइनली समय आ चुका है। एग्जाम कल से स्टार्ट होगी और जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया है। अब परफॉर्म करने का समय है। ठीक है, अब समय आ चुका है नंबर लेके आने का। कैसे अपने नंबर आप बढ़ा सकते हो? देखो, जो अभी तक आप कर चुके हो वो तो कर लिया। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी एग्जाम में आप कैसे नंबरों को बढ़ा सकते हो, तीन चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके नंबरों को बढ़ाने में। ठीक है, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप करोगे ऐसा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपका टारगेटेड नंबर क्या होना चाहिए, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आपको कम से कम अटेम्प्ट करना ही पड़ेंगे कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओ। क्योंकि आपको पता ही है कि अल्टीमेटली हमें इसको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने से ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका ऑर्डर क्या है, मतलब ये कि जो क्वेश्चंस आप सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करोगे वो कौन से सब्जेक्ट को आप पहले लगाओगे, उसके बाद कौन सा लगाओगे, उसके बाद कौन सा और लास्ट में कौन सा। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर रख के जाना है। मतलब जब एग्जाम हॉल में आप घुसोगे ना, उसके पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है। अब इसमें ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मान लो अभी तक आपने जितने भी मॉक लगाए हैं उसमें आपने कुछ एक ऑर्डर रखा होगा। हो सकता है आपने पहले जीए किया होगा, फिर आपने इंग्लिश किया होगा, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट, या फिर आपने पहले क्वांट लगाया होगा फिर रीजनिंग लगाया होगा। जो भी आपका ऑर्डर अभी तक रहा है वही ऑर्डर आप एग्जाम में लगाना। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना उससे काफी यूज टू हो चुका है, उससे फेमिलियर हो चुका है। तो जो ऑर्डर में आप अभी तक अपना पेपर लगाते थे उस ऑर्डर में ही आप एग्जाम में और पेपर लगाना। अगर आप पहले क्वांट लगाते थे तो डेफिनेटली आप क्वांट ही पहले अटेम्प्ट करना है ना। और अगर आप ऐसे पेपर लगा रहे हो कि आपने कभी भी ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे पहले कौन सा करना चाहिए दूसरा कौन सा करना चाहिए, तो आप मेरी सलाह ये मानो कि आप सबसे पहले उस ही सब्जेक्ट को लगाना जिसमें आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है? अगर आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वांट है तो सबसे पहले आप क्वांट का अटेम्प्ट करना और कोशिश करना कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सको। ऐसा क्यों करना है फ्रेंड्स? जब भी हम पेपर लगाते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो जब आप स्कोर करते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मान लो कि आपने 25 सवाल किए और 25 में से आपने 22 सवाल सही कर लिए और 3 छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ यार इतना स्कोर तो हम ले आए हैं। तो हमारा पर्पस एग्जाम में ये होना चाहिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी स्कोर बटोरे, मतलब नंबर बटोरते चले जाएं। ये चीज आप ध्यान रखना। जो भी ऑर्डर या तो आपने डिसाइड कर रखा है तो उसको लेकर के जाना। एग्जाम में घुसने से पहले दिमाग में तैयार होना चाहिए कि हाँ पहले ये करना, उसके बाद ये करना, फिर ये फिर ये। ठीक है, तो ऑर्डर का आपको ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप ये मान लेते हो कि इतने नंबर आपके आ रहे हैं मॉक में, इसका मतलब एग्जाम में भी आपके इतने ही आएंगे। तो इस पूर्वाग्रह की सोच से आप मत जाइएगा। जरूरी नहीं है कि जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट अलग होता है, एग्जाम अलग होती है। तो आपको इस चीज से इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, मॉक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि जो एग्जाम में पेपर आएगा वो आपके लिए फेवरेबल आ जाए। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ रखे हैं, वो टॉपिक जो आपने पढ़ रखे हैं वैसे पेपर आ जाए। तो बिल्कुल भी ये सोच मत लेके जाना कि यार मेरे मॉक में तो 115 आ रहे थे, 120 आ रहे थे, तो एग्जाम में भी वही आएंगे। इससे आप अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लोगे, हो सकता है पेपर आप बिगाड़ दो। ठीक है, तो पूरा भरोसा रखो अपने आप पे, अच्छे कॉन्फिडेंस साथ में आप जाना और कोशिश करना कि आप अपने हिसाब से खेलो खेल को, ये नहीं कि आपने पुराना क्या किया था। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। जितना पढ़ रखा है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर कि आपके मन में सवाल होगा कि कितना अटेम्प्ट हम करें कि हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है। ठीक है, मान लो आपका एक्यूरेसी लेवल 90% है, यानी कि हर वो 10 क्वेश्चन जो आप लगा रहे हो उसमें आप एक क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, तो आपको कम से कम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब जाकर आपके 7-8 गलत होंगे और तब के जाकर के आप बैलेंस कर पाओगे और जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाओगे। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 95% है, यानी कि आप हर 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपका काम 65 क्वेश्चन में भी चल जाएगा। यानी कि अगर आप 65-66 क्वेश्चन लगाते हो तब भी आपका काम हो जाएगा और आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 70 to 72, मतलब कि 70 से 72 क्वेश्चन भी आप लगाते हो या 75 तक भी अगर पहुंच जाते हो ना, वो एक अच्छा नंबर है आपको क्वालिफाई कराने के लिए। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना, आपने कितना पढ़ रखा है उस वो आप हो गया, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 120-125 होना चाहिए
हमारे हिसाब से, है ना, जो हमारा पुराना एनालिसिस है उसके हिसाब से। तो 120-125 अगर अपन मान रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 70 to 75 अटेम्प्ट करने की, यानी कि आप 70 से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना किसी भी हालत में, अगर आपको टियर 1 क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना यार, और कोशिश करना बिल्कुल कूल माइंड से, काम माइंड से आप पेपर देना, क्योंकि आप जब भी खुश होते हो, जब आपका दिमाग स्थिर होता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस पीक लेवल पे होती है और पॉसिबिलिटी होती है कि आप कोई गलती ना करो। और एग्जाम के दौरान इसलिए मैं कहता हूं कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नंबर जल्दी बटोरने की। तो हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वही क्वेश्चन लगाना जो आप श्योर हो कि मेरे नंबर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार मेरे इतने नंबर तो कम से कम बन ही रहे, ठीक है। और अटेम्प्ट करके आना, ऐसा मत सोचना कि मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूंगा। आपको कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेंगे, 70 से 75, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और पूरी ताकत लगाना, ठंडे दिमाग से एग्जाम देना। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और डेफिनेटली करोगे ही सही, क्योंकि ये अच्छा मौका है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, और आप ये मौका वापस शायद ना आए भविष्य में, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।